न्यूज के प्रायोजक है उषा फर्नीचर, कांटी, नरसंडा चौक, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, इंसाफ तक न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं मुजफ्फरपुर में हूँ और कचहरी परिषद में है। अगर आप अपना गोल्ड लोन लेना चाहते हैं, किसी बैंक में जाते हैं तो संभल करके, क्योंकि कांटी थाना के मधुबन का मामला है। मधुबन के जो कंज्यूमर है वो अपना गोल्ड जो है सो बैंक को दिए और लोन लिए 2017 में, और 2024 में उनके यहाँ नोटिस आता है कि आपका गोल्ड नकली है। समझ जाइए कि बैंक क्या से क्या कर सकता है। क्या हुआ जी, काहे आप कोर्ट में आ गए? देखिए, कोर्ट में आने का मकसद यही था कि हमने लमसम 8-10 बार बैंक से, ब्रांच से लोन लिया। तो कस्टमर का होता है क्या कि जो भी सोना रहता है तो यानी कि तत्काल ज़मीन, भूमि और गहना वक्त इमरजेंसी में काम देता है। तो कुछ ऐसा हमारे पास मजबूरी आया कि मैं अपना गोल्ड शाखा में जाके बैंक में, आंध्रा बैंक उस समय था, 2017 के मामला है, 16-17 में, तो हमने जाकर अपना गोल्ड को गिरवी रखा। तो गिरवी रखा तो उसमें यानी कि बैंक का पदाधिकारी, ब्रांच मैनेजर और फील्ड अफसर और ब्रांच का अपना ऑथराइज वैल्यूबर होते हैं जो गोल्ड को चेक करते हैं, उनके द्वारा चेक हुआ, जांच परख हुआ, उसके बाद हमारे लोन को पास किया गया। इस तरह से मैंने 5-7 लोन लिया और चुकता भी किया। इसी बीच में यानी कि मैं एक यानी कि आंध्रा बैंक कृष्णा पेट्रोल पंप के पास है अखाड़ा घाट में, वहाँ से भी लिया, और दूसरा ये रोहुआ शाखा है वहाँ से लिया। दोनों एक ही बैंक है, 2 शाखा थे, तो वहाँ का लिया। तो वहाँ के मैंने पेमेंट 2017 में चुकता भी कर दिया। गोल्ड अभी वही है मेरा, रिटर्न नहीं किया गया है। राहुल जी, रिटर्न इसलिए नहीं किया गया, कहा गया शाखा प्रबंधक के द्वारा कि नहीं, जब तक आप वो शाखा के भी क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम आपका लोन नहीं गोल्ड नहीं देंगे। कहने के मतलब है आपका शाखा से मेरा क्लियर हो गया तो मेरा सामान वापस होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि आम होने में था, नहीं था, तो हम कस्टमर। कितना दिन पहले आपने हिसाब क्लियर किया? 2017 के टाइम आपने लोन लिया था? हाँ। और हिसाब क्लियर कितने दिन के बाद? बस वही साल में मैंने क्लियर। उसी साल? हाँ, उसी साल में मैंने किया। तभी से लोन आपका जो पास होने के बाद में मिल गया, उसके बाद आपका पैसा? हाँ, ठीक, तो वही रह गया। एक मेरा जो जेवर है वही मेरा गिरवी पर आ हुआ है, और दूसरा लोन हमने यहाँ से रोहुआ शाखा से लिया था, तो 3 लाख रुपया का यहाँ का मेरा लोन है। अब यानी कि एक तो कोरोना काल आया और नोटबंदी, GST आ गया, जिसके कारण मेरा ये लोन नहीं सध पाया। तो आज के डेट में यानी 2024 में दिसंबर में 23 दिसंबर को मेरे पास नोटिस आया है बैंक द्वारा। क्या नोटिस में है? नोटिस में यही कहा गया कि आपका गोल्ड जो है वो नकली है। तो हम पूछना चाह रहे हैं कि आज गोल्ड लोन का जो नोटिस आया था उसके एवज में आपने कार्रवाई क्या किया? अभी तक मैंने तो कार्रवाई कुछ नहीं किया है। अब तो आज हमने किया है, कोर्ट में आज हमने दाखिला किया है। क्या किया कोर्ट में? मैंने दाखिला में यही कंप्लेन किया है, परिवारवाद दाखिला किया है। किन लोगों पर किया? बस बैंक पदाधिकारी और वैल्यूबर। बैंक पदाधिकारी पर कार्रवाई की गई है, वकालतन नोटिस भी भेजा गया है। वकील साहब क्या कहते हैं, अधिवक्ताओं के द्वारा जो नोटिस किया गया है और डेट का क्या तारीख मिला है वो भी मैं अपने चैनल पे सुनाऊंगा। लेकिन हमारे कांटी के समाज से भी हैं, क्या कहेंगे? आपके क्षेत्र में ऐसा, आपके क्षेत्र के लोगों के साथ ऐसा घटना घट रहा है? देखिए, इस पर तो मुख्य रूप से वैल्यूबर जो है, जब जांच करके सोना को दिया बैंक को, तो यह आरोप वैल्यूबर पर होना चाहिए, ताकि जो सोना बैंक में जमा किया गया वो वैल्यूबर जब तक जांच करके बैंक को नहीं सपोर्ट करता है तब तक बैंक लोन नहीं देती है। इसलिए उस समय बैंक जो है वैल्यूबर के द्वारा लिया और लोन दिया। तो इसमें निश्चित रूप से हमको लगता है कि वर्षों के बाद, ताकि कितने ब्रांच मैनेजर आए और गए होंगे, इसमें हो सकता है कि बैंक के मिली भगत से और वैल्यूबर के मिली भगत से इसको गवर्न करके और गलत सामान रख करके उसमें जो कस्टमर है, जो लोनी है, उस पर दबाव बनाया जा रहा है। जो समय के अनुसार जो देश के जो स्थिति परिस्थिति बन चुका है, चाहे वो किसी भी विभाग का मामला हो, तो बैंक मैनेजर है वो अपना सेटिंग करके लॉकर खोल के बदला होगा और बदल करके वो कंप्लेंट करा। जो यानी लगता है कि बदला गया। निश्चित रूप से। क्या अपना परिचय दिया आप? मेरा नाम मनोज कुमार हुआ। तो मनोज जी थे और कांटी विधानसभा के मधुबन से थे, और इनके साथ एक गोल्ड लोन का मामला जो बैंक इन पर आरोप लगा रहा है कि नकली सोना, जबकि बैंक पहले जांच करके गहना को तब बैंक लोन देती है। लेकिन आज
पलड़ा जो है उल्टा पड़ रहा है कंज्यूमर के ऊपर। तो आप लोग से भी कहेंगे सावधान हो जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंसाफ तक न्यूज़, जनहित में राष्ट्र को समर्पित। धन्यवाद। मामला ये है कि मनोज कुमार जो इस केस के मुद्दई हैं, उन्होंने शाखा प्रबंधक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तथा रीजनल मैनेजर और जोनल मैनेजर तथा प्रबंध निर्देशक, ये सारे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित हैं, इन लोगों पर मुकदमा दायर किया है। मुकदमा का मामला ये है कि इन्होंने गोल्ड लोन लिया था रोहुआ शाखा थाना मुसहरी, उस वक्त आंध्रा बैंक था जो मर्ज करके अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बन चुका है। आंध्रा बैंक अर्थात यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से इन्होंने वर्ष 2017 में गोल्ड लोन लिया था, बहुत सारा लोन लिया था, तो सबका समाधान करके अपना गोल्ड छुड़ा लिया। एक इन्होंने जो रोहुआ शाखा से लिया था, उस वक्त आंध्रा बैंक था, अभी वर्तमान में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है मर्ज के बाद, वहाँ से इन्होंने लोन लिया था। और आज 7 साल बाद जब ये लोन का पैसा सधाना चाहते हैं और बैंक में जाकर इन्होंने बोला कि हम लोन का पैसा सधाना चाहते हैं, तो मेरा गोल्ड लोन छोड़ा जाए, तो इन पर एक गलत आरोप लगाया गया कि आपका जो गोल्ड है वह नकली है और गलत तांबे और पित्तल पर आपने सोने का पानी चढ़ाकर आपने लोन पास करा लिया। जबकि यह माना जाना चाहिए कि उस बैंक के जो वैल्यूअर थे, उस वक्त के वैल्यूअर भोला प्रसाद और राजा कुमार, दोनों निवासी ग्राम मधुबन, थाना कांटी, जिला मुजफ्फरपुर जो है, ये लोग यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अर्थात उस समय के आंध्रा बैंक के वैल्यूअर थे, गोल्ड लोन के वैल्यूअर से चेक कराने के बाद तब इनको बैंक शाखा प्रबंधक ने लोन जारी किया। और आज ही 8 साल बाद जब ये बोलने जाते कि मेरा पैसा लेके मेरा गोल्ड छोड़ा जाता, कहा जाता है नकली है। उस वक्त बैंक कहाँ थी तथा उनके जो वैल्यूअर थे भोला प्रसाद और राजा कुमार उस वक्त कहाँ थे। ऐसा बहुत सारा मामला ऐसा हाईलाइटेड हो रहा है अभी कि बैंक में जो लोग जेवर दिए हैं, गहना दिए हैं, उसको बाद में 8 साल 7 साल बाद बैंक जब लौटाने का समय आता है तो बोलता है कि नकली है। कितने मामले इस तरह के सामने आए हैं अभी तो फिलहाल वर्तमान में मनोज कुमार ने इस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक, अभी आपने नोटिस भेजा या नहीं, मामला दर्ज करवाया? मामला ऐसा है कि मनोज कुमार को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अधिवक्ता, जो बैंक के पैनल एडवोकेट होते हैं, उनके द्वारा इनको नोटिस जारी किया गया। और नोटिस के माध्यम से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अधिवक्ता ने बताया कि भाई आपका जो गोल्ड है वह नकली है तथा आप पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। एकाएक आश्चर्य किए, सरप्राइज हो कि भाई इतना साल बाद, 8 साल बाद जब हम लोन का पैसा देना चाहते हैं और गोल्ड लेना चाहते हैं तो बैंक कहती है कि मेरा जेवर नकली है। एक लोन सधा चुके हैं, जब कई लोन सधा भी चुके हैं। तो मामले में आपने क्या किया? आज परिवार दायर किया है। जी जब मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में मुजफ्फरपुर में हमने शाखा प्रबंधक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद एक शाखा प्रबंधक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अखाड़ा घाट निकट कृष्णा पेट्रोल पंप पर, रीजनल मैनेजर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जोनल मैनेजर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, प्रबंध निर्देशक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, भोला प्रसाद और राजा कुमार वैल्यूअर, इन सबों के विरुद्ध न्यायालय में केस दायर किया। क्या क्या दफा लगा? दफा इसमें लगा है 318(4), 316(2), जो पहले 420 था ना, वह वर्तमान में धारा 318 और 316 हो गया है। 336, 336(2) है, गबन का आरोप है और चीट का आरोप है 314, 315। इसी में भारतीय न्याय संहिता में अगली सुनवाई कब? अगली सुनवाई 1 सप्ताह बाद इसका तिथि मनोनीत किया गया है। आप अपना परिचय देंगे? मैं विवेक जी एडवोकेट हूँ।